भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोगों को पता है कि नेहरू जी से पहले भी भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो भी एक नहीं बल्कि 11। और उससे भी दिलचस्प बात ये कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के रहने वाले मोहम्मद यूनुस आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने वाले देश के पहले शख्स बने। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक शो लिफाफा। लिफाफा में आज कहानी बिहार के पहले प्रधानमंत्री की। दरअसल आधुनिक भारत में चुनाव की परंपरा सन 1937 से शुरू हुई। तब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेज सरकार ने ही भारत में प्रांतीय स्तर पर चुनाव कराने शुरू किए। उस जमाने में ये चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कराए जाते थे। तब प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ब्रिटिश राज में भारत में कुल 11 प्रांत हुआ करते थे, जिनमें बिहार भी एक था। इसी चुनाव के आधार पर पटना के रहने वाले मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। कहा तो यह भी जाता है कि 1937 में हुए चुनाव के बाद भारत के किसी भी प्रांत में सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस ही पहले व्यक्ति थे। इस ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए इतिहासकार और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अहमद बताते हैं, सन 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए एक कानून बनाया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम दिया गया। इस कानून के तहत भारत के सभी प्रांतों में चुनाव कराए गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन चुनाव के आधार पर गठित प्रांतीय सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये पद आज के मुख्यमंत्री के बराबर है। ब्रिटिश राज के दौरान सन 1937 में भारत के सभी प्रांतों में संपन्न चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस ने बिहार सहित देश के सभी प्रांतों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। लेकिन प्रांतीय सरकार के कामकाज में गवर्नर की भूमिका को लेकर कांग्रेस राजी नहीं थी। इसी वजह से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बावजूद सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का मौका मिला। यूनुस के साथ ही और 3 लोग भी सरकार का हिस्सा बने थे, जिसमें से 2 गैर मुस्लिम शामिल थे। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने बिहार के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने इस पद पर 19 जुलाई 1937 तक काम किया। उन्हें कुल 109 दिन तक इस पद पर काम करने का मौका मिला। अपने 4 महीने के कार्यकाल में यूनुस ने आश्चर्यजनक कार्य किए। उन्होंने जमीन और किसानों की समस्याएं सुलझाने और कौमी एकता बनाने रखने में विशेष पहल की। साथ ही उन्होंने बिहार विधानमंडल और पटना हाई कोर्ट जैसी इमारतों की नींव भी रखी। एक वकील और राजनेता के साथ साथ यूनुस एक सफल उद्यमी, बैंकर और प्रकाशक भी थे। उनके द्वारा पटना में बनाया गया ग्रैंड होटल तब के बिहार का पहला आधुनिक होटल था। इसी होटल के एक हिस्से में मोहम्मद यूनुस रहा करते थे। साथ ही तब यह होटल उस दौर का महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी हुआ करता था। तब ग्रैंड होटल में ठहरने वालों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता शामिल थे। मोहम्मद यूनुस के ठीक बाद कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह ने भी इस पद की जिम्मेदारी संभाली। 20 जुलाई 1937 को वे बिहार के प्रधानमंत्री बने। वे 31 अक्टूबर 1939 तक इस पद पर रहे। इस पद पर उनका पहला कार्यकाल 2 साल और 104 दिनों का रहा। आजादी से ठीक पहले 23 मार्च 1946 को भी श्री कृष्ण सिंह ने इस पद की शपथ ली। स्वतंत्र भारत में भारत का अपना संविधान बना और 1950 में पहली बार चुनाव हुए तो प्रांतों में बनने वाली सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री का पद नाम दिया गया। 1950 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हासिल हुई और श्री बाबू आजाद भारत के बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि पटना जिला के रहने वाले मोहम्मद यूनुस का जन्म 4 मई 1884 को पटना शहर के नजदीक मौजूदा मसौड़ी प्रखंड के पनहरा नाम के एक गांव में हुआ। उनके पिता मौलवी अली हसन मुख्तार तब के जाने माने वकील थे। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद यूनुस को भी वकील ही बनाया। यूनुस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के साथ की, लेकिन बाद में वे महात्मा गांधी की असहयोग नीति और दूसरे राजनीतिक कारणों से कांग्रेस से अलग हो गए। फिर उन्होंने 1937 के चुनाव के समय मौलाना सज्जाद के साथ मिलकर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई।
आजादी के बाद बने किसान मजदूर प्रजा पार्टी के गठन में भी मोहम्मद यूनुस ने अहम भूमिका निभाई थी। 1952 में 13 मई को मोहम्मद यूनुस का लंदन में इंतकाल हो गया। जीके की किताबों में एक महत्वपूर्ण स्थान पाने वाले मोहम्मद यूनुस का नाम दुर्भाग्यवश आज के समय में बिहार सरकार के किसी भी आधिकारिक साइट पर अपना स्थान पाते नजर नहीं आता। वेबसाइट पर मौजूद बिहार के प्रीमियर और मुख्यमंत्रियों की सूची में मोहम्मद यूनुस नहीं, बल्कि उनके ठीक बाद बिहार के प्रधानमंत्री बनने वाले श्री कृष्ण सिंह से शुरू होती है। आजादी के पहले रिकॉर्ड्स में तो उनका नाम है, लेकिन बाद में सरकारी अभिलेखागारों से भी उनका नाम हटा दिया गया, जो बेहद अफसोसजनक है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए यूथ वॉइस के साथ।